Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस से जुड़ी प्रमुख अपडेट्स को। आज के अपडेट की शुरुआत करेंगे जोरावर लाइट टैंक से। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि डीआरडीओ और लासन टोब्रो के द्वारा जोरावर लाइट टैंक्स के फैब्रिकेशन को शुरू किया जा चुका है और इसी वर्ष अप्रैल में इसको रोल आउट किया जाएगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में इसकी खरीद के लिए, जो कि 354 की संख्या में होनी है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को प्रदान किया था। डिफेंस एक्सपो 2022 में हमने जाना था कि इसका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट ट्रैक है और लासन टोब्रो ने इस पे जो फैब्रिकेशन की जिम्मेदारी है वो भी उठाई हुई थी। अब हम आपको बता दें कि ये 25 टन वजन जो टैंक है ये इसी वर्ष रोल आउट हो जाएगा अप्रैल तक। उसके बाद इसे इंडियन आर्मी को यूज़र ट्रायल्स के लिए दे दिया जाएगा और माना जा रहा है कि इंडियन आर्मी जल्द से जल्द इनके यूज़र ट्रायल्स को ख़त्म करेगी और एक जो बड़ा ऑर्डर है इंडियन आर्मी के द्वारा जो 354 टैंक्स का है वो प्लेस किया जाएगा। दरअसल ये जो टैंक है ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए बेसिकली डेवलप किए गए हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब भारत और चीन का गतिरोध बढ़ा था तो चीन ने अपने जो लाइट टैंक्स हैं जो कि बेसिकली टाइप 15 हैं उनको डिप्लॉय किया था और भारत के पास ऐसा कोई भी लाइट टैंक नहीं था जो उन चीनी टैंक्स के जवाब में डिप्लॉय किया जा सके और उसी के बाद प्रोजेक्ट जोरावर की शुरुआत हुई थी। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन नेवी को लेकर के है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी ने मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ 2 अतिरिक्त जो कलवरी क्लास की सबमरीन्स हैं इनकी खरीद को लेकर के बातचीत को शुरू किया है। आपको बताना चाहेंगे पहले से ही जो 6 सबमरीन्स हैं उनको ऑर्डर किया गया था, जिसमें से 5 सबमरीन्स को इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिया गया है और जो एक सबमरीन है उसको बहुत जल्दी कर लिया जाएगा। रिपोर्ट से क्लेम कर रही हैं कि जो एडिशनल 2 सबमरीन्स की बात है ये काफ़ी मॉडिफिकेशंस के साथ में आएंगी, क्योंकि आपको पता ही है प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत या 75I के अंतर्गत जो नेक्स्ट जनरेशन की सबमरीन्स हैं उनमें अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि वो प्रोजेक्ट को क्लियरेंस कब तक मिलेगी, क्योंकि कभी बिडर्स का इंटरेस्ट उसमें नहीं रहा तो कभी वो टेक्नोलॉजीज़ जो कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट का हिस्सा थी वो इनको नहीं मिल पाई। इसलिए ये प्रोजेक्ट अभी तक अधर में लटका हुआ है और इसलिए माना जा रहा है कि जो अतिरिक्त सबमरीन्स का ऑर्डर है वो इंडियन नेवी के द्वारा दिया जा सकता है। वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इस समय एक एक्सटेंडेड कलवरी क्लास की सबमरीन पर काम करना शुरू किया है, जो कि फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम और वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के साथ में आएगी। लेकिन इसको लेकर के भी अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है कि ये काम कहाँ तक पहुँचा है और ये प्रस्ताव का क्या हुआ। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन नेवी से आ रही है। दोस्तों, इंडियन नेवी की सबमरीन कैपेबिलिटी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, क्योंकि डीआरडीओ की नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा जो एक फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है उसको विकसित किया जा चुका है और इसे बहुत जल्दी आईएनएस कलवरी में फिट किया जाएगा। 23 जनवरी 2023 को मुंबई में एनएमआरएल और नेवल ग्रुप फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जहां पर कलवरी क्लास सबमरीन में जो इंडिजिनस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है उसके इंटीग्रेशन के लिए जो डिटेल डिज़ाइन फेज़ है उसमें आपसी सहयोग को बढ़ाने की बात कही गई थी। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात माने तो एक लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप जो कि एनएमआरएल के एआईपी का है उसे सक्सेसफुल टेस्ट भी किया जा चुका है। जो एआईपी है उसे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की लेथैलिटी के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ये उनकी जो सबमर्ज्ड इंड्योरेंस है उसको कई गुना बढ़ा देता है। बात करें डीआरडीओ के 270 किलोवाट के फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की, तो ये फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर करता है, जो कि हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करते हैं। और इस तरह जो कन्वेंशनल सबमरीन है वो फ्यूल सेल की बेस से तकरीबन 14 दिन तक का जो एंड्योरेंस टाइम है उसको प्राप्त कर लेती हैं। हालांकि इंटरनेशनली अलग अलग प्रकार के कई एआईपी सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डीआरडीओ का जो एआईपी है जो कि फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम है इसे काफ़ी यूनिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ऑनबोर्ड जनरेट होती है और ये जनरेट होती है सोडियम बोरोहाइड्राइड की सहायता से और इसे दुनिया के बेस्ट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम में गिना जाता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो कि चाइनीज़ सोवियत तरह के मिग 21 की कॉपी यानी F7PG को ऑपरेट करता है, बहुत जल्दी इस वर्ष के अंत तक वो 1 से 2 स्क्वाड्रन जो F7PG की हैं उनको रिटायर कर सकते हैं और इनकी जगह लेंगे JF-17 थंडर फाइटर जेट्स। पाकिस्तानी एयरफोर्स तकरीबन 48 की संख्या में F7PG एयरक्राफ्ट का ऑपरेट करती है और इनमें से इस वर्ष के अंत तक तकरीबन आधे जो एयरक्राफ्ट हैं वो रिटायर कर दिए जाएंगे, क्योंकि फैक्ट के हिसाब से बात माने तो इस समय ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये इस स्थिति में नहीं है कि इनका इस्तेमाल एज ए इंटरसेप्टर अब किया जाए मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से, क्योंकि इन्हें अर्ली 90s में प्रोक्योर किया गया था, लेकिन अब इस समय ये काफ़ी टेक्निकल चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स भी इन्हें बहुत जल्दी अपनी सेना से सेवानिवृत्त करने वाली है। हालांकि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है
कि कुछ जो ट्रेनर वेरिएंट्स हैं उनको अभी सर्विस में बनाए रखा जाएगा, ताकि जो नए एयरक्राफ्ट पायलट्स हैं वो इसमें ट्रेनिंग को प्राप्त कर सकें। यानी चाइनीज़ क्लोन जो MiG-21 के हैं, जो पाकिस्तान के सर्विस में थे, उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाया जाना शुरू कर दिया गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट DRDO चेयरमैन समीर वी कामत सर के एक बयान को लेकर के है, जो कि उन्होंने कावेरी मरीन गैस टरबाइन इंजन को लेकर के दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का पहला जो कावेरी मरीन गैस टरबाइन इंजन है, जो कि भारत में बनाया गया पहला मरीन गैस इंजन है, जो कि 12 मेगावाट की पावर को जनरेट करता है। आप इसे किसी भी 16 मेगावाट के गैस टरबाइन इंजन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या ये किसी भी इंटरनेशनली बनाए जाने वाले 16 मेगावाट के जो गैस टरबाइन इंजन हैं उनके जैसी ही पावर जनरेट करता है। आइए जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा कावेरी मरीन गैस इंजन जो है ये बेसिकली 12 मेगावाट की जो पावर है वो इंडियन सी कंडीशंस के हिसाब से डिलीवर करता है, जो कि आप किसी भी विदेशी कंडीशन के हिसाब से देखें तो वो 16 मेगावाट पावर के जो इंजन हैं उनके बराबर ही है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से होते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि LM1600 जो गैस टरबाइन इंजन है, जिसे F404 टर्बोफैन एयरक्राफ्ट इंजन से डिराइव किया गया है, इसकी जो पीक पावर है वो 13.75 मेगावाट की है, और ये जो पावर है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से है। और उन्होंने कहा इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का जो कावेरी मरीन गैस टरबाइन इंजन है ये भी काफ़ी कैपेबल इंजन है, और ये इंडियन नेवी की जो अलग अलग रिक्वायरमेंट है, जैसे कि क्रूज़र, डिस्ट्रॉयर, उनको पूरा करने में सक्षम है। हालांकि जो बड़ी वॉरशिप्स हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, तो इनके लिए जो हायर पावर आउटपुट है वो ज़रूरी होगा, और इसके लिए जो बड़े टरबाइंस हैं उनका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत के जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर के। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है, जैसे कि एमका हो गया और टेडबीएफ हो गया, इनमें जो स्वदेशी इंजन्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाना है, और अभी तक भारत कोई भी पार्टनर को डिसाइड नहीं कर सका है। हालांकि फ्रांस के साथ जब डायलॉग हुए थे हाल ही में, तो भारत ने फ्रांस को ये कहा था कि आप जल्द से जल्द इंजन को लेकर के जो फाइनल प्रस्ताव है वो हमारे सामने रखें, ताकि हम निर्णय ले सकें। वहीं GTRE को भी ये निर्देश दिए गए थे कि जो भी इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं उनको साथ में लेकर के आइए, ताकि इस वर्ष के अंत तक जो अप्रूवल है इस प्रोग्राम को हम दिलवा सकें। तो अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि 2023 के मध्य तक जो भारत सरकार है वो इस पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे सकती है, जिसका मतलब ये है कि जो जेट इंजन निर्माण प्रक्रिया है वो 2023 के अंत तक शुरू हो सकती है। और इसका अर्थ ये है कि अगर सब कुछ स्केड्यूल के हिसाब से हुआ तो डेवलपमेंट शुरू होने के 9 वर्ष के अंदर जो इंजन है वो भारत को मिल जाएगा। सैफ्रॉन ने ये कहा है कि जब तक भारत को इंजन पूरी तरीके से विकसित हुआ मिल नहीं जाता, जब तक इंडियन एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स हम पूरे कर नहीं लेते, तब तक उनकी पूरी जिम्मेदारी होने वाली है। इनफैक्ट इस इंजन को टेस्ट करने के लिए वो अपने राफेल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं राफेल ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, तो एक इंजन होगा भारत और फ्रांस के द्वारा बनाया गया, और एक जो राफेल में इस्तेमाल किया जाने वाला निकमा M88 है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और जब सारे सर्टिफिकेशन प्रोसेस पूरे हो जाएंगे, इंजन्स का इंटीग्रेशन भारतीय वायुसेना के जहाज़ों में हो जाएगा, तो उसके बाद जो सैफ्रॉन है वो इस प्रोजेक्ट से बाहर जाएगी, और तब तक पूरी जिम्मेदारी सैफ्रॉन के कंधे पर होने वाली है। हालांकि आपको बताना चाहेंगे GTRE खुद इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि आज नहीं तो कल भारत में पूर्णतया जो स्वदेशी इंजन है उनके विकास कार्यक्रम को भी GTRE के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि कावेरी ड्राई इंजन की जो परफॉर्मेंस आई है सामने निकल के, उससे GTRE में एक अलग प्रकार का उत्साह देखा गया है। और इस समय जो वैज्ञानिक है उन्हें पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, बहुत जल्दी भारत को स्वदेशी इंजन भी जो पूर्णतः भारत में ही बनाया गया होगा वो देखने को मिल सकता है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।